इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि अगर हमें टीसी की आवश्यकता होती है, अगर मान लीजिए आपने क्लास 10th पास कर लिया है, क्लास 12 पास कर लिया है, या आपको दूसरे किसी संस्थान में यानी दूसरे किसी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है, तो उसके लिए हमें टीसी की आवश्यकता होती है, जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहा जाता है, जिसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो उसकी आवश्यकता होती है, तो हम उसको किस प्रकार से, उसके लिए हम अपने स्कूल में प्रार्थना पत्र लिखें प्रिंसिपल को, जिससे हमें वो टीसी प्राप्त हो जाए, यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो। ठीक है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले जो है आपको सेवा में ऊपर लिखना होता है, उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, उसके बाद अपने पूरे स्कूल का परिविवरण डालते हैं, उसके बाद विषय डालते हैं यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे अपना लिख देंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी टीसी हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, उसके बाद महोदय डालते हैं, निवेदन इस प्रकार है, अपना नाम डालेंगे, अनुक्रमांक डालेंगे, जो भी है, फिर मेरे पिता का नाम ये है, मैं आपके स्कूल कॉलेज का नियमित छात्र हूँ, जो भी है। उसके बाद जो है मैं आपके स्कूल या कॉलेज जो भी है, आपके सत्र डाल दीजिएगा, कितने कौन से सन से कौन से सन में आपने पढ़ा है वहाँ पे। ठीक है, कक्षा जो है 12वीं उत्तीर्ण की है, अगर 12वीं उत्तीर्ण की है तो 12वीं डाल देंगे, 10वीं उत्तीर्ण की है 10वीं डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद महोदय मुझे उच्च शिक्षा के लिए, अगर आगे शिक्षा के लिए आपको जाना है तो वो डालेंगे, स्नातक के लिए मुझे दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश लेना है, जिसके लिए मुझे वहाँ पे स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं श्रीमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। ठीक है, इधर धन्यवाद लिख लेंगे, इधर दिनांक लिख देंगे, इधर आपका आज्ञाकारी छात्र हैं तो छात्रा, अगर मान लीजिए लड़की हैं तो छात्रा लिख दीजिएगा, छात्रा कर दीजिएगा, इधर नाम, कक्षा और रोल नंबर डाल के आपका जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से जो है आपका जो है वो टीसी के लिए, यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए जो है आपका जो है वो प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र कुछ इसी प्रकार से लिखा जाएगा, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यही फॉर्मेट रहता है एक अच्छे, देखिए सुव्यवस्थित लिखने का तरीका मतलब ये है कि सेवा में कहाँ होना चाहिए, मतलब सेवा में आपका कहाँ होना चाहिए, दिख रही है सेवा में कहाँ लिखा गया है। ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय कहाँ लिखा गया है, स्कूल का पूरा अपना नाम डालते हैं, जिले का नाम डालते हैं, स्थानांतर विषय लिख के अपना जो है सब्जेक्ट यानी लिख के स्थानांतरण प्रमाण पत्र डालते हैं यहाँ पे हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, उसके बाद आपका महोदय यहाँ होता है, महोदय यह जहाँ खत्म हो रहा है ठीक उसी के नीचे से निवेदन इस प्रकार है, अपना पूरा अपने बारे में बताते हैं, अपना रोल नंबर, पिता का नाम, जो भी है, अपना सत्र डालते हैं, किस सन से लेके किस सन तक आपने वहाँ पे अपना जो है अध्ययन किया है। ठीक है, उसके बाद जो है महोदय मुझे उच्च शिक्षा के लिए दूसरे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है, जो भी है। उसके बाद जो है वहाँ स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसे करके आज जो इसी फॉर्मेट में आप लिख देंगे। आपको पता होगा A4 साइज़ पेपर में लिखना होता है। ठीक है, A4 साइज़ पेपर देखे भी होंगे, कुछ इस प्रकार से जो है आपका A4 साइज़ पेपर होता है, उसमें ब्लैंक पेज वाला, तो इसी प्रकार से उसमें आपको लिखना होता है A4 साइज़ पेपर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से जो है आपका जो है टीसी के लिए जो है वो प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र इसी प्रकार से जो है आपका लिखा जाएगा, जो आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया कि जो है बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है कि टीसी के लिए जो है कहीं कहीं प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा जाता है, आवेदन पत्र लिखने के लिए कहा जाता है, तो जो है गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी। वैसे छात्र कहते हैं कि गलतियाँ हो जाती हैं, और कैसे कहाँ लिखना है वो सारी चीज़ें जो है उनको अनुभव नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो कई सारी समस्याओं का सामना करते हैं। उनके मन में जो है संशय बना रहता है, कहीं मैं जो है प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, कोई गलती ना हो जाए। ये देखिए यही फॉर्मेट है, कोई गलती नहीं होगी आपसे, यही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में जो है आपका प्रार्थना पत्र जो है लिखा जाएगा, और इसके द्वारा जो है आत्मविश्वास के साथ लिखना। सोचिए, देखिए गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ लिखना सीखिए, सीखना है हमें, क्योंकि धरती पे ही सब लोग सीखते हैं। ठीक है, तो आत्मविश्वास को कभी कम ना होने दें और सीखने का प्रयास करें। तो कुछ इसी फॉर्मेट में जो है आपका जो है वो आपका प्रार्थना पत्र जो है वो टीसी के लिए जो है आपको लिखा जाएगा, जो अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।